अगर आपने रॉयल एनफील्ड की बाइक चलाई होगी तो आपको पता होगा कि इसके जो मिरर्स होते हैं, जो कि हिमालयन के अलावा जो बाकी बाइक्स में आती हैं, जैसे क्लासिक 350 स्टैंडर्ड या फिर मीटियोर 350 650, तो उसकी जो मिरर होती है वो कुछ खास ऐसे एवरेज सी मिरर है। मींस उसमें एक तो आपको ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको आपकी बगल में कोई गाड़ी चल रही होगी या जस्ट बगल के पीछे होगी, वो आपको उस मिरर में बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। सो आई फाउंड द सोल्यूशन फॉर दिस। सो आपको अपने चेंज करने पड़ेंगे मिरर्स, ऐसा कोई सोल्यूशन है नहीं। हालांकि आप एक वाइड एंगल छोटा सा जो लेंसेस आते हैं वो भी लगा सकते हो, बट बेहतर ऑप्शंस भी हैं मार्केट में। सो हेयर इज ऑप्शन जो कि स्पीकी नोमैड सीरीज़ है, एंड अभी मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ अपनी मीटियोर 350 पे, एंड चेक करते हैं कैसा रिव्यू है, क्या है। मिलते हैं बाइक पे। तो अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो इसमें दोनों हैं, प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं, मिक्स रिव्यूज़ हैं, कॉन्स कम है प्रोज ज़्यादा है। तो कौन से मुझे बेसिक चीज़ें जो सुनने की मिली है, मुझे राइडिंग ग्रुप्स पे रिसेंटली मैंने आधी क्लास की ट्रिप की है, उसमें लगभग 50% बाइक्स में ये मिरर्स इंस्टॉल थे सेम टू सेम। तो मुझे एक ही प्रॉब्लम सुनने को मिली है कि भाई इसके हिंजेस या फिर हुक्स या फिर जो नॉब्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। ये एक एडवेंचर टूरिंग मिरर है। इसके मींस इसमें जगह जगह पे नॉब्स दिए हुए हैं, जगह जगह पे स्क्रूज हैं, ताकि आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको। लेकिन ऑफ रोडिंग के दौरान बहुतों के ये लूज़ हो जाते हैं, जिनके कारण उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। बार बार वो टाइट करते हैं, बार बार वो फिर लूज़ हो जाते हैं। एंड सेकेंड कौन सा इसका, ये ओवर प्राइस्ड। ये 2500 के रेंजेस में आते हैं। इसके अल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे आप KTM एडवेंचर के यूज़ कर सकते हो मिरर्स, जो कि 1400 के रेंज में आ जाते हैं। हालांकि वो एडजस्टेबल नहीं होता, सिंपली जो नॉर्मल बाइक्स में जो एक जगह से एडजस्ट आप कर सकते हो बस वही होता है, बट वाइड एंगल वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। प्रोज़ की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया कि एक एडवेंचर टूरिंग मिरर है, तो ये 360 रोटेबल है। इसको आप हिसाब से कहीं से भी, बीच से हो, ऊपर से हो, नीचे से हो, कहीं से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड सेकेंड, ब्लू रे मिरर्स। मींस ये जो बैक लाइट होती है, जो पीछे से जो गाड़ी जो जिसकी रात में लाइट जो LED इतनी तगड़ी तगड़ी प्रोजेक्टर्स होते हैं, वो इस पर 50% कम रिफ्लेक्ट होती है, जिसके कारण आपको आंखों पे स्ट्रेंज नहीं आता, एंड आपकी आंख भी एकदम दर्द से दूर रहती है। जनरली जो रात में राइड करते हैं उनको पता हो कि भाई सिटी में कितना दिक्कत होता है, इतनी लाइट्स और इतनी आंखों में पड़ती है, आपको बार बार आगे झुक के चलाना पड़ता है, क्योंकि आपके जो वाइजर्स होते हैं उस पर भी दिक्कत होने लगती है उस लाइट के रिफ्लेक्शन से। हेलमेट के वाइजर्स पे बात कर रहा हूँ मैं। तो ये उसको भी कम करता है। अभी मैं इसकी भी टेस्टिंग करूँगा, मैं अपनी दूसरी बाइक को पीछे लगा के लाऊंगा, एंड उस पर है LED इंस्टॉल्ड, वाइट LED। हालांकि वो पैसन प्रो है, बट मैंने उसको मॉडिफाई करवा रखा, आज उससे भी आपको मिलवाता हूँ। वैसे तो रात का वेट करेंगे, पहले देखते हैं। अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगा एंड इंस्टॉलेशन दिखाऊँगा, सब दिखाऊँगा। सो ये रहे मेरे दोनों बाइक्स, मुफासा एंड लूफ़ी। इनको तो आपने देखा होगा रील्स पे, लेकिन ये पहले दिखती थी। अभी ये जनरली सिटी टूर के लिए यूज़ होती है। एंड ये रहे मिरर्स, जो कि अभी इस पे लगेंगे। इस पर ब्लाइंड स्पॉट देखो कितने हैं। फ़िलहाल इसी को रिप्लेस करने के लिए मैंने ये मंगाया है। चेक करते हैं। फ़िलहाल तो भी दिन है, रात होने का वेट करते हैं, देखते हैं। सो पैकेजिंग मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दी है, और ये है इसका कुछ फर्स्ट लुक। स्पीकी की तरफ से आता है। मेरे एड्रेस पे MRP मेंशन है 3990, बट ये आपको इसकी वेबसाइट पे 2400 के समथिंग मिल जाएगा। मैंने इसको स्पॉटिफाई की वेबसाइट से ऑर्डर किया है, और आप इसको चाहे तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले नट्स, जो कि आपके बाइक में अटैच होने में हेल्प करेंगी। ये है स्टिकर्स, जो कि आजकल हर ब्रांड अपने आप को प्रमोट करने के लिए देती है, पर इनको कोई लगाता नहीं है। एंड ये है मेन मिरर्स। मैं इसी नॉब की बात कर रहा था, जो कि जनरली लूज़ हो जाते हैं ट्रिप्स के दौरान, ऑफ रोडिंग के दौरान, जो कि मैंने कौन से बताया ऑलरेडी वीडियो में। इसमें जगह जगह पर नॉब्स हैं, यहाँ भी नॉब्स है, यहाँ भी है, यहाँ भी बॉल्स हैं, ये नॉब्स हो गया, एंड यहीं से ये लूज़ हो जाते हैं। और ये है दूसरा मिरर, और इसकी क्वालिटी और इंस्टॉलेशन तो बाद में देखेंगे। सो ये है मिरर का कुछ फर्स्ट लुक, एंड इसमें आपको दिख रहा होगा ये कुछ ब्लू सा फिनिश है इसके मिरर में। यही चीज़ें आपको बैकग्राउंड लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करने देती मिरर्स पे, जिसके कारण आपको एक बेटर व्यू मिलता है। एंड मैंने इसको ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के लिए जस्ट सिंपली आपको इसके नॉब को लेफ़्ट रोटेट करना है, जिसके कारण ये जो हिंजेस हैं ये लूज़ हो जाएंगे। फिर बॉल्स को अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। इसको आपको अगर ज़्यादा टिल्ट करना है तो यहाँ पे आपको इस तरफ लेके आना पड़ेगा, जिसके कारण ये ज़्यादा टिल्ट हो जाएगा। एंड अब इसको इंस्टॉल करते हैं, मिलते हैं बाइक पे रात में। पसीना आपको मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा।
हमारे इलाके का मैकेनिक इतना वो है, मैं क्या बोलूँ, उनसे एक मिरर नहीं खुला। मीन्स उनका कहना है कि इसको खोलने टाइम ये मिरर यहाँ पे टच होता है इस लॉन्ग वाइज़र में, तो वो उनसे ये नहीं खुल रहा। बोल रहे भाई मेरे पास 3 नंबर कैलन की नहीं है, बताओ। हालांकि मैंने खुद से स्टार्ट कर दिया है, एक मैंने फ़िक्स भी कर दिया है लुक, फ़िलहाल एक का ऐसा आ रहा है। लगाते हैं दोनों, दूसरा मिरर यहाँ रखा है। वैसे लगाना बहुत इजी है, बता देता हूँ कैसे। आपको चाहिए होगा एक एलन की, ये रहा। अगर आपके बाइक में ये लॉन्ग हॉल वाइज़र लगा है, लॉन्ग वाइज़र जो मीटियोर और सुपर मीटियोर में लगती है, तो जो ओल्ड मिरर्स है वो ऐसे निकलेंगे नहीं, वो यहाँ पे टच हो जाएंगे। तो या तो आप इन चारों को खोल दो, बट चारों से अच्छा आप इन 2 मिरर को खोलो, जो सिंपली एक ऐसे लूज़ हो जाएगा। फिर आप थोड़ा स्क्रैचेस ना मार के आराम से इसको खोल सकते हो। एक खोल लिया मैंने, दूसरा खोलते हैं। एंड टाइट करने के लिए सिंपली जिसमें ये लगा है उसी में ये आराम से फिट हो जाता है। एंड ये जो एक्स्ट्रा जो दिए हुए हैं बहुत सारे यहाँ पे, तो आप इसकी हाइट बढ़ाने में यूज़ कर सकते हो उसको। ये हाइट बेसिकली इसको आपको अगर हाइट ऊपर चाहिए तो ये ऊपर करने के लिए है, बट मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा है अभी, मैं डायरेक्ट इसको फ़िट कर रहा हूँ। एंड अब ये वाला फ़िट करना बाकी है, फिर मिलते हैं बाद में। तो कुछ ऐसा आ रहा है फ्रंट लुक लगाने के बाद। सही लग रहा। सो अब चेक कर लेते हैं उसकी रिफ्लेक्शन, क्या ब्लू मिरर्स सही में काम करते हैं कि नहीं। तो मुफासा यहाँ खड़ी है, लूफ़ी, मुफासा मीन्स मीटियोर 350 एंड लूफ़ी पैसन एक्स प्रो। एंड फ़िलहाल अभी इसकी एक आँख ख़राब हो चुकी है, ये रही किसकी एक आँख चेंज करवाएंगे। तो इसकी लाइट्स ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया, डीपर भी ऑन हो गई, एंड फॉग लाइट भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं इस पे क्या रिएक्शन है। अब यार इस पे दिख ही नहीं रहा, इस पे दिखेगा। कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा, बट मुझे लाइट इस पे बहुत कम शो हो रही है उसकी। मीन्स वो ब्लू ब्लू टाइप का दिख रहा है। ये जो प्रॉपर वाइट लाइट जो है इसकी, वो इस पे वाइट नहीं, कुछ ब्लू टिंटेड दिख रही है। ये मेरे हाथों के निशान जो मैंने भी लगाया, इसको इग्नोर। बट इस पे प्रॉपर ब्लू दिख रहा है, यानी ये काम तो कर रहा है। बाकी इसकी टेस्टिंग राइड के दौरान होगी। ऐसे मुझे सही मीन्स लाइट्स कम रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ब्लू ब्लू टिंटेड टाइप की दिख रही हैं। ये सेम वही चीज़ जैसे वाइज़र के अंदर हम लोग देखते हैं ना, उस टाइप से। सो सारी टेस्टिंग हो गई, इंस्टॉलेशन भी दिखा दिया कैसे इंस्टॉल करना है। और मीटियोर में है लॉन्ग हॉल वाइज़र लगे तो भी दिखा दिया कैसे करना है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अंटिल देन राइड सेफ।